morningnews.india.com पर आपका स्वागत है। मैं हूं उरुक्रम शर्मा। देश के इतिहास में पहली बार एक ऐसा अवसर आ रहा है जिसको दो पीढ़ी लगातार देख सकेगी और साक्षी बन सकेगी। वो है देश की नई संसद। देश की नई संसद की बात आ रही है। देश की संसद देश को समर्पित करने की तैयारी है। 142 करोड़ जनता का रिप्रेजेंट उसके अंदर होता है, लेकिन राजनीति देश की इस लोकतंत्र के पवित्र मंदिर पर भी कम नहीं हो रही है। 20 से अधिक पार्टियां, लगभग 20 पार्टियों ने इसका विरोध किया है। इनॉग्रेशन का विरोध इसलिए है क्योंकि वो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। सवाल यह है कि देश की संसद क्या किसी एक पार्टी की है? क्या भारतीय जनता पार्टी की वो संसद है? सभी पार्टियों की मिलकर देश को चलाने के लिए, नीतियों को, रणनीतियों के लिए, प्लानिंग के लिए, देश किस दिशा में जाएगा उसके लिए संसद का निर्माण किया गया है। 95 साल पहले एक संसद बनी थी, उसके बाद जरूरत महसूस की गई और नई संसद को बनाया गया। लेकिन ये क्या विरोध जायज है? ये विरोध किसका है? संसद का विरोध है? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध है? सिर्फ एक बात का विरोध किया जा रहा है। इस बात का लेकर डिमांड की जा रही है कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं, उनसे इसका उद्घाटन कराया जाए। सवाल कितना जायज है, कितना जायज नहीं है, यह देश की 142 करोड़ की जनता जानती है। लेकिन जब देश की संसद का उद्घाटन होगा तो पूरे दुनिया के अंदर देखा जाएगा, क्योंकि भारत लोकतंत्र का सबसे बड़ा देश है और इसके उद्घाटन में जब विपक्ष नहीं आएगा तब किरकिरी किसकी होगी? इसके विरोध करने वालों में भी कौन कौन है? कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी, एनसीपी, इसके अलावा बिहार की नीतीश और तेजस्वी की जोड़ी यानी आरजेडी और जेडीयू। कमाल है, समझ में नहीं आ रहा। 20 पार्टियां विरोध कर रही है, लेकिन 17 पार्टियां इसका समर्थन भी कर रही है। और 17 पार्टियां जो समर्थन कर रही है उनका वोटिंग परसेंटेज और उनकी सीटें देखिए आप। लोकसभा के अंदर 20 जो पार्टियां विरोध कर रही है उनकी सीटें हैं 143। राज्यसभा में उनकी संख्या है 91। जो 17 पार्टियां इसका समर्थन कर रही है उसकी लोकसभा में सीटें हैं 328। राज्यसभा में उनकी सीटें हैं 101। देख लीजिए, तस्वीर सामने है। विरोध सिर्फ विरोध के लिए किया जाना तो अच्छा लगता है, नरेंद्र मोदी का विरोध किया जाए तो अच्छा लगता है, लेकिन देश की संसद जो देश की अमानत है, देश की शान है, देश की एक वैभूति है, उसका विरोध किया जा रहा है। यह विरोध आज से नहीं है। जिस दिन इसकी नींव रखी गई थी उसी दिन से विरोध चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने जब हरी झंडी दी तब विरोध करने वाले यही लोग। अब इनके सामने संकट खड़ा हो गया कि देश में 2.5 साल के अंदर, रिकॉर्ड समय के अंदर इतनी बड़ी चीज कैसे बना दी। आपके पास भी शासन था, आप भी करते। लगभग 33 साल पहले कांग्रेस के शासन में भी नई संसद बनाने की बात चली थी। यह कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद ने बताई ये बात। सवाल खड़ा होता है, अब क्या इस समय भी सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेकर याचिका दायर करना चाहिए कि इसका उद्घाटन मोदी नहीं राष्ट्रपति मुर्मू करे? मामला विचाराधीन है। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या इस बारे में सुनाता है। लेकिन ऐसा एक नहीं, कई अवसर ऐसे आए जब राष्ट्रपति और राज्यपाल को दरकिनार करके कांग्रेस के यूपीए शासन में बतौर सांसद रहते हुए सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने देश की विधानसभाओं का उद्घाटन किया। छत्तीसगढ़ इसका ताजा उदाहरण, असम, झारखंड, तेलंगाना, ये वो है जिसमें राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया, राज्यपाल को नहीं बुलाया गया और उद्घाटन हुए। एक ऐसा विषय जिसको लेकर विपक्ष अनावश्यक रूप से, या यूं कहे विपक्ष सही कर रहा है, क्योंकि कांग्रेस और इससे समर्थित दलों को यह उचित लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी और 17 पार्टियां जो उसका समर्थन कर रही है उन्हें यह अनुचित लग रहा है। देश की 142 करोड़ की जनता को कैसा लग रहा है, यह जिस दिन उद्घाटन होगा उस दिन यह चीज सामने आएगी। लेकिन देश की अस्मिता, देश की अखंडता, देश की संप्रभुता के लिए किसी भी देश में हो, पक्ष हो या विपक्ष हो,
एक हो जाता है। हाल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ऑस्ट्रेलिया के अंदर गए और भारतीयों से जब बात कर रहे थे, वो उस भारतीयों से जब बात कर रहे थे, उस समय ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मौजूद थे, ऑस्ट्रेलिया का पूरा विपक्ष मौजूद था, ऑस्ट्रेलिया का पूरा जो सत्ता पक्ष था वो मौजूद था। एकजुटता दिखाई ऑस्ट्रेलिया ने कि उनके देश के अंदर भारत जैसे बड़े देश का प्रधानमंत्री आया है और इतनी बड़ी जनसंख्या में लोगों को संबोधित कर रहा है और वो लोग इंतजार कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री का। भारत के सम्मान की इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। ऐसे अवसर पिछले 7-8 साल में देखें, ऐसे इतने अवसर आए हैं जब देश के अंदर पक्ष विपक्ष को एक होकर बुलंद आवाज करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं की। देश की सेना के ऊपर उंगली उठाई गई, सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर उंगली उठाई गई, उनके बारे में सबूत मांगे गए। ये हिंदुस्तान की जनता है, देखती सारा है, समझती सारा है कि राजनीति के लिए हो रही है, विरोध के लिए राजनीति हो रही है, आलोचना के लिए राजनीति हो रही है। और कांग्रेस के ही एक नेता प्रमोद कृष्णन ने भी इसका विरोध किया है, इस बात को लेकर कि संसद का जो कांग्रेस विरोध कर रही है वो गलत कर रही है। और प्रमोद कृष्ण प्रियंका गांधी वाड्रा के बहुत करीबी माने जाते हैं। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन आम आदमी पार्टी दिल्ली यानी विरोध कर रही है, लेकिन कांग्रेस दिल्ली और कांग्रेस पंजाब इसका समर्थन कर रही है कि वो बायकॉट का विरोध नहीं करते, वो इस बात का समर्थन नहीं करते। आने वाले दिनों में देखते हैं क्या होता है। लेकिन 28 देश के इतिहास के अंदर स्वर्णिम अक्षरों से लिखे जाने वाला दिन है। ये दिन देश के अंदर, देश की संसद में लोकसभा स्पीकर की कुर्सी के नजदीक एक ऐसी चीज और रखी जाएगी जो अब तक सिर्फ म्यूजियम में बंद थी। जब देश की 15 अगस्त 1947 यानी 14 अगस्त 1947 की रात को जब देश की सत्ता का हस्तांतरण हो रहा था, अंग्रेजों से भारत को मुक्ति मिली थी और एक हस्तांतरण के स्वरूप एक प्रतीक दिया गया था, राजदंड। वो राजदंड म्यूजियम में बंद था। उस राजदंड को म्यूजियम से बाहर निकालकर लोकसभा स्पीकर की कुर्सी के बाहर लगाया जा रहा है कि ये मान सम्मान का प्रतीक है। देखते हैं आने वाले दिनों में नई संसद कितनी हंगामेदार रहेगी। लेकिन सवाल एक ये भी खड़ा होता है कि उद्घाटन का विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन क्या इस संसद में जाएंगे या नहीं जाएंगे। जो भी होगा बहुत रोचक होगा। लेकिन देश इस समय आपकी तरफ देख रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ, यूं ही हम आपको पल पल की खबरों से अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।